बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत में रखे। आजकल सर्दी के मौसम में हर तरफ हमें बाज़ार में चुकंदर नज़र आता है। तो आजकल है चुकंदर का मौसम, तो हमें इसके फ़ायदों से फ़ायदा हासिल करना चाहिए, इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि इसके बहुत बेशुमार फ़वाइद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये खून की कमी को दूर करता है। और मसला ये होता है कि इसको खाने के लिए बच्चे जो हैं वो तैयार नहीं होते और इसका जायका जो है वो उनको इतना पसंद नहीं आता। तो हमें चाहिए कि बच्चों को किसी भी तरीके से इस तरह की चीज़ें हम खिलाएं ताकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा रहे। तो चलें आज आपके साथ चुकंदर की ऐसी रेसिपी से शेयर करती हूँ जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो पहले लिए हैं मैंने 1 किलो चुकंदर, इस तरह से उनका मैंने छिलका जो है वो रिमूव कर दिया है सबका, और इनको अच्छे तरीके से वॉश कर दिया है। मैंने चुकंदर ज़रा बड़े साइज़ के लिए हैं क्योंकि जो है हमें बड़े ही चुकंदर चाहिए थे। इन सबको हमने अब ग्रेट कर लेना है। देखें इस तरह से हमने ग्रेट किया है। माशाल्लाह से बहुत ही फ्रेश और बहुत ही प्यारी सी इनकी लुक आई है, बहुत प्यारा कलर है। तो इस तरह से सारे हम ग्रेट कर लेंगे। और हमने एक खुला बर्तन लिया है जिसके अंदर हमने ये चुकंदर डाल दिए हैं और हमने कर दिया है फ्लेम को ऑन। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 किलो चुकंदर के अंदर जाएगा 1 किलो दूध। जो दूध है हमने पहले से बॉईल किया हुआ था, अगर आप वैसे भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो इसको हम चढ़ा देंगे चूल्हे पर। फ्लेम हम थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि हमें इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर गलाना है और पकाना है। तो चम्मच को हम इसके अंदर हिलाते जाएंगे और इसको हम पकाते जाएंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से ये जो है हमारा बॉईल होना स्टार्ट हो गया है और अच्छे तरीके से पक रहा है। हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 इलायचियाँ या आधा चम्मच इलायची का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर। और मैंने इसके अंदर इलायचियाँ ही डाली हैं, 5 अदद इलायचियाँ डाली हैं इसके अंदर। और अभी हम इसको पकने देंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है और इस टाइम हमें लुक ऐसी लग रही है जैसे हम गाजर का हलवा बना रहे हों। और एंड पे जाके इसका कलर जो है वो दोबारा से डार्क हो जाएगा और काफ़ी हद तक दूध जो है हमारा इसके अंदर पक पक के खुश्क हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर का, इसमें ऐड करेंगे आधा कप, जिससे इसके जायके में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। अब इसमें हमने ऐड कर दिया है आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल। अगर देसी घी हो तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल जो ऑयल हम घर में यूज़ करते हैं वो इसके अंदर डाला है, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा। और दोबारा से हम इसको पकाना शुरू हो जाएंगे और इसको हमने इतना पकाना है कि इसके अंदर से ये जो ऑयल है निकल आएगा और ये इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। इसका ऑयल निकलना स्टार्ट होता है, साथ ही उसका कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाता है। बहुत ही ताकतवर ग़िज़ा है ये, इसको हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों में जो खून की कमी होती है, ख़ास तौर पे बच्चियों में जो खून की कमी होती है उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपके बच्चे नहीं भी चुकंदर खाते तो इस तरह से आप उनको बनाकर दे सकते हैं। कोई पहचान ही नहीं सकता कि हमने चुकंदर के साथ ये हलवा बनाया है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 कप और थोड़ा सा 1 कप से ज़्यादा चीनी। और चीनी डालने के बाद चीनी जो है अपना पानी छोड़ देगी, तो इसलिए हम इसको दोबारा से पकाएंगे ताकि ऑयल जो है दोबारा से निकल आए और इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। क्योंकि फ्लेम हमने थोड़ी सी ज़्यादा ही इसमें रखी है इसलिए ये काम हमारा जल्दी से हो जाता है। किसी भी किस्म के ड्राई फ्रूट्स आप इसके अंदर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे मैंने इसके लिए नारियल जो है उसको कद्दूकस कर लिया था और इसके अलावा बारीक बादाम काट लिए थे।
तो इन दोनों चीज़ों को मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, क्योंकि हम जो भी चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे उसका कलर जो है इनके ऊपर फ़ौरन से चढ़ जाएगा और ये चीज़ें देखने में बिल्कुल भी फ़ील नहीं होती कि हमने अंदर डाली हैं। इसलिए कुछ चीज़ें आप रख लें इसकी गार्निशिंग के लिए। ऑयल माशाल्लाह से इसने छोड़ दिया है और तकरीबन 5 मिनट हमने इसको पकाया है और बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा चुकंदर का हलवा तैयार है। और इसका जायका इतना ज़बरदस्त है कि चुकंदर का जो एक टेस्ट होता है तेज़ सा, वो इसके अंदर फ़ील ही नहीं होता और बहुत ही मज़े का हलवा बनता है। अगर गरम खाएं तो वो भी सर्दियों में अच्छा लगता है और अगर ठंडा खाएं तो इसका मज़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब इस तरह से हम बादाम और नारियल के साथ इसके ऊपर छिड़काव करेंगे। इस तरह से देखिए तो कितना प्यारा माशाल्लाह हमारी डिश तैयार हुई है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।